वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो एग्जामिनेशंस की घड़ी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। सो लेट अस टेक वन मोर चैप्टर इन वन शॉट, इन अ वेरी वेरी कम समय के अंदर सब चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? द नेम इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन ले लेते हैं। पहला देखते हैं सर, मीनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन चीज़ों को लेकर हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें टोटल 4 चीज़ें होती है। पहला होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। थर्ड इज द नोट्स टू अकाउंट, जिसमें इनकी डिटेल्स दी रहती है। और लास्ट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले देखते हैं माय डियर, वो है बैलेंस शीट क्या है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स रहते हैं। तो दिस इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का यहाँ पर है आपके पास द फॉर्मेट ऑफ द, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पर आपके पास ईयर रहेगा कौन से साल का हम बना रहे हैं। फिगर एट द एंड, करेंट ईयर का फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर का। इसके अंदर आता है आपके पास पर्टिकुलर नोट नंबर। सबसे पहला जो आइटम आता है वो है द फर्स्ट हेड इज इक्विटी एंड द लायबिलिटी। इक्विटी एंड द लायबिलिटी, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड आपके पास हेड है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। थर्ड है आपके पास हेड है, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटीज। सब हेड इसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ हेड है आपके पास है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके बाद आपके पास लायबिलिटी साइड का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हेड होता है वो है एसेट्स। नेक्स्ट आपके पास हेड होता है वो है एसेट्स। एसेट्स के अंदर होता है सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंदर सब हेड है प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद है सब हेड है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, टैक्स, एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। इसके बाद आपके पास लास्ट हेड आपके पास रहेगा वो है करेंट एसेट्स का। इसके अंदर आपके पास सब हेड्स रहेंगे करंट एसेट्स। इसके अंदर रहेगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट लायबिलिटीज। सो दिस इज द, यहाँ पर लास्ट में टोटल, यहाँ पर लास्ट में टोटल। तो ये हो गई आपके पास एसेट्स के सारे चीजें। काफी अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसकी जो फॉर्मेट है वी विल रिक्वायर इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। नेक्स्ट आपके पास रहता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट डज इट मीन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है, जिसमें प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कितना उसका प्रॉफिट है और लॉस इनकर्ड है इन अकाउंटिंग पीरियड, ये शो करते हैं। फॉर्मेट इसका कैसे करके क्या कैसा रहता है? द फॉर्मेट इज, ऊपर रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड फॉर द ईयर, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है पर्टिकुलर नोट नंबर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फिगर। सबसे पहला आता है माय डियर वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेन। सेकंड आता है अदर इनकम। थर्ड आता है इसका टोटल, यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे। और फोर्थ आता है आपके पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर टोटल 7 आइटम आते हैं। क्या क्या आता है डियर? वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर इनकम। इसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। जो आपके पास फिगर आएगा दैट विल बी कॉल्ड अ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लेस करते हैं माय डियर वो है टैक्स। जो भी हमारे पास फिगर आता है, अगर आपके पास पॉजिटिव फिगर आया तो इट इज अ प्रॉफिट, नेगेटिव फिगर आता है तो इट इज अ लॉस फॉर द पीरियड। तो ये बहुत एक छोटी सी कहानी थी जिसके अंदर 2 फॉर्मेट आपको बताया गया। एक है प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉरी, एक है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। इसके बाद
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज और होता है, एक होता है नोट्स टू अकाउंट और एक होता है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपके पास बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी आपके पास आइटम है उसके डिटेलिंग नोट्स टू अकाउंट के अंदर रहता है। और लास्ट आपके पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में पूरा एक चैप्टर है। सो आई होप दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।